प्रजापति की जय, महाराजा दक्ष प्रजापति की जय। और हमारी उपस्थिति इस समय खजनी में है और आज यहाँ पर भगवान दक्ष प्रजापति जी के जयंती के उपलक्ष्य में खजनी से मालहन पार के बीच में विशाल एक रैली का आयोजन किया गया है और जन जन को यह बताने की कोशिश भी की गई है कि दक्ष भगवान के जन्म के रूप में आज पूरा देश किस तरह से इनको मना रहा है। इस मौके पर आए तमाम इस रैली के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस जयंती को लेकर के क्या कुछ कहना है। गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद पद के प्रत्याशी शिवशंकर प्रजापति जी हैं हमारे साथ में और आज जो है इस दक्ष भगवान की जयंती पर क्या कुछ कहना चाहते हैं इनके माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और आज जो है दक्ष भगवान की जयंती, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? प्रदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में शामिल हुए हैं और इसको कवरेज कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के लड़के थे और सारे प्रजापति लोग दक्ष प्रजापति के संतान हैं और उसी के संबंध में आज पूरे भारतवर्ष में दक्ष प्रजापति की जो रैली निकाली जा रही है और जागरूक किया जा रहा है कि हम लोग प्रजापति समाज के जो हैं वंशज, ये भगवान दक्ष प्रजापति के वंशज है। लेकिन वर्तमान समय में जो प्रजापति समाज है अस्तित्व विहीन है, दक्ष प्रजापति का वंशज है। इसी को जागरूक करने के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रजापति समाज को जागरूक करने के लिए यह जयंती मनाई जा रही है। जो प्रजापति समाज अपना अस्तित्व खो चुका है और उसका अस्तित्व है ही नहीं है समाज में, महाराजा दक्ष प्रजापति के वंशज होते हुए भी प्रजापति समाज बहुत पीछे है। उसको जागरूक करने के लिए पूरे भारतवर्ष में दक्ष प्रजापति की रैली और महारैली निकाला जा रहा है ताकि पूरे भारतवर्ष में प्रजापति समाज को जागरूक किया जाए और भगवान दक्ष प्रजापति को मानते हुए हम लोग अपना जो प्रजापति समाज के हैं उनके वर्चस्व को आगे बढ़ाया जाए। भागीदारी पार्टी पी द्वारा प्रजापति समाज को जागरूक करने के लिए पूरे भारतवर्ष में दक्ष प्रजापति की जयंती मना रही है। यही नहीं, भागीदारी पार्टी पी ही नहीं, जितने पार्टी के लोग हैं और उसमें प्रजापति समाज के लोग जुटे हुए हैं, सारे लोग इस जयंती को मनाने का काम कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में यह जयंती मनाई जा रही है। आप एक वकील हैं और सांसद पद के प्रत्याशी भी हैं। क्या जिस तरह से तमाम देवी देवताओं के जो है जैसे कृष्ण भगवान की जयंती हो गई, इस तरह से तमाम जो सरकारी इसमें छुट्टियां होती है, क्या दक्ष भगवान के जन्म उत्सव पर आप लोग छुट्टी के लिए कुछ प्रावधान सरकार से कहना चाहेंगे? सरकार से मांग करते हैं जैसे कृष्ण जयंती मनाई जाती है, शिवरात्रि की जयंती मनाई जाती है, उसी प्रकार से दक्ष प्रजापति की जयंती के लिए भी सरकार को नहीं, यूपी सरकार को नहीं, पूरे भारतवर्ष की सरकार से मांग किया जाता है कि उस दिन छुट्टी किया जाए ताकि सभी लोग मिल करके महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाएं और धूमधाम से मनाएं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, आज दक्ष भगवान की जयंती है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो हमारे राजा दक्ष प्रजापति के कार्यक्रम को आप लोगों तक पहुंचाने के आपके चैनल के माध्यम से कृपा हो रही है। महाराजा दक्ष प्रजापति हम लोगों के ही नहीं अपितु बिल्कुल समाज के पूरे राजा थे और सब उन्हीं के वंशज हैं। राजा दक्ष प्रजापति ने बहुत सारे लोगों को, जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचा तो उसके संचालक हैं राजा दक्ष प्रजापति। इनका इतिहास दबा दिया गया था क्योंकि ये गौरवशाली थे। प्रजापतियों का इससे मान सम्मान बढ़ता, प्रजापति इसी के अधिकार मांगते अपने इनके माध्यम से, इसलिए दबा दिया गया। और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं इनकी जयंती मना करके। आगे आने वाले समय में राजा दक्ष प्रजापति की मुझे लगता है कि हर समाज, हर वर्ग के लोग जयंती मनाएंगे और इन्हीं के माध्यम से जो प्रजापतियों पे शोषण अत्याचार हो रहा है ये सब बंद होगा, क्योंकि लोग जागरूक होंगे, लोग जानेंगे अपने महापुरुषों को कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया। या धरती के पहले राजा और तेजस्वी राजा थे तो हम लोग प्रजा कैसे हो गए, इस बात को लोग जानेंगे तो अपने हक अधिकार को मांगेंगे और इस जयंती को धूमधाम से मनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। भागीदारी पार्टी के
तत्वाधान में 75 जिलों में जयंती मनाई जा रही है, ताकि 75 जिलों में लोग ये जाने राजा दक्ष प्रजापति कौन है। इनके माध्यम से अभी पूरा समाज जाने, पूरा देश जाने कि राजा दक्ष प्रजापति गौरवशाली थे। इन्हीं के अग्रसर जितने भी हैं सभी लोग उनके माध्यम से, उनके निशानों पर चल करके समाज की रक्षा, सेवा और बीड़ा उठाए हैं और आगे आने वाले समय में धूमधाम से जयंती मनाई जाएगी। 10 भगवान के जन्मोत्सव के मौके पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय सचिव करुणा निधान प्रजापति जुड़े हुए हैं। जानने की कोशिश करते हैं इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और इस जन्मोत्सव को लेकर के क्या कुछ कहने वाले हैं। आज जो है सर 10 भगवान का जन्मोत्सव, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका, सृष्टि का निर्माण जब से हुआ तब से पृथ्वी के प्रथम राजा की अगर बात करते हैं तो महाराज दक्ष प्रजापति जी का ही नाम आता है। और महाराज दक्ष प्रजापति ने, जब हम पौराणिक काल में जाएंगे तो हम लोग उस कुल से आते हैं जिस कुल ने भगवान शिव की शादी करवाई। कभी कोई गले में सांप लपेटे रहेगा, गले में बिच्छू लपेटे रहेगा, पूरे शरीर में राख लपेटे रहेगा, दिन भर गांजा और जिनका वही बेलपत्र जिनका आहार है, उनको हमारा समाज ने, उनको अपनी बेटी दे करके आदिकाल से ही समाज का मान मर्दन बढ़ाया है। और आज महाराज दक्ष प्रजापति जी की जयंती केवल गोरखपुर जिले में नहीं, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और समाज में नई चेतना जग रही है। अब लोग, पूरे समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं और अपने पूर्वजों के बारे में, अपने पीढ़ियों के बारे में लोग आज खजनी क्षेत्र में, खजनी चौराहे पर एकत्रित होकर के भगवान दक्ष जी का जन्मोत्सव का कार्यक्रम जो मनाने का काम कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इसमें अरविंद प्रजापति, नीलेश प्रजापति, सभी साथियों का हृदय की असीम गहराई में बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहेंगे आज जो है 10 भगवान की जन्म उत्सव है। भैया, जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई है। आपके जितने भी दर्शक हैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे करुणा भैया, जो अपनी कीमती समय, हमारे शिवशंकर भैया, अविनाश भैया, दीनदयाल भैया, जितने भी लोग हैं इतनी कीमती समय हमको दिए। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इन लोगों को। धन्यवाद दोस्तों, अभी जो है हमारी उपस्थिति खजनी में है और 2024 में जो है देखा जाए पंजाब सरकार ने, हरियाणा सरकार ने इस बार जो है 10 भगवान को जो है पूरी तरह से लीगल रूप से जो है ये जन्मोत्सव मनाने के लिए जो है अपनी जो सरकारी कहीं न कहीं जो व्यवस्थाएं दी है, जिसके माध्यम से ये तमाम भारतवर्ष में आज के दिन जो है 27 जुलाई के दिन जो है 10 भगवान की जो है जयंती मनाई जा रही है। और कहीं न कहीं ये बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि ये 10 भगवान राजाओं के भगवान माने जाते थे, साथ ही साथ ये ब्रह्मा के वंशज माने जाते थे। चलिए, अभी जो है तमाम खबरें आपको जो है इसके आगे मिलती रहेंगी।